गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए प्रोज का 5वां चैप्टर आ गया जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं तो तीनों का मिलाकर दिया गया है। चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन है कह रहा कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में बताना है कि वहाँ कौन कौन से जानवर ये वगैरह पाए जाते हैं। तो देखिए आंसर क्या कह रहा कि देखिए कह रहा कि द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल लाइक लंगूर्स, स्क्वेरल्स, लॉरिस, मैकॉक्स एंड एलिफेंट्स। द बर्ड स्पॉटेड इन कुर्ग और किंगफिशर्स। मतलब जो वाइल्ड लाइफ कुर्ग का है इसमें शामिल हैं कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से हैं, जैसे लंगूर हो गया, स्क्वेरल हो गया, लॉरिस हो गया, मैकॉक्स बंदर हो गए और भी एलिफेंट हो गए। और जो पक्षियाँ यहाँ पाई जाती हैं वह होती हैं किंगफिशर यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा कि डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। ये 2022 में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कुर्ग के किन्हीं 2 पर्यटन स्थलों के बारे में बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ये पहला है जो पर्यटन स्थल है जिसमें ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब आप चढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एक पैनोरामिक व्यू मतलब एक पूरा दृश्य दिखाई देता है कि इसके मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग के पूरे कुर्ग का एक धुंधला सा परिभाग जो है आपको वहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत पर से दिखाई देता है। मतलब पूरा जो कुर्ग है वह पूरा कुर्ग एक धुंधला सा पूरा कुर्ग दिखाई देता है उस पर्वत से। दूसरा है ए वॉक अक्रॉस टू रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गंधाम। तो इसके बाद जब हम रस्सी की ब्रिज से जाते हैं, ठीक है, रस्सी की ब्रिज से जाते हैं तो यह 64 एकड़ में फैले हुए एक द्वीप के बारे में ले जाता है जिसका नाम निसर्गंधाम द्वीप पे ले जाता है। तो ये 2 पर्यटन स्थल के बारे में बताया गया है। बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो कह रहा कि वेयर वर राजीव एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। तो ये टी फ्रॉम असम से है कि राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो कह रहा राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे हैं, असम जा रहे हैं। एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वेकेशन इन असम। तो देखिए यहाँ वी रहेगा, ये एल हो गया, यहाँ वी ओ सी वेकेशन। ठीक है, तो यानी प्रांजल जैसा कि प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया हुआ है गर्मी का जो वेकेशन है, छुट्टी है, उस छुट्टी को व्यतीत करने के लिए असम में, इसलिए वे दोनों यहाँ आए हुए हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है, चौथा क्वेश्चन ये है। तो देखिए कह रहा कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कुर्ग जो है कर्नाटक जिले का सबसे छोटा जो है शहर है, स्थान है। लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। जो कहाँ पे स्थित है, मध्य में है, किसके, मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है कुर्ग। ठीक है, चलिए कह रहा व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडाउस पीपल्स डिसेंट। मतलब कुडाउस लोगों की वंश के बारे में क्या कहानी है। ये कुर्ग वाले चैप्टर से है। तो चलिए देखते हैं। इट इज बिलीव दैट कुडाउस पीपल ऑफ ग्रीक और अरबिक ओरिजिन। मतलब ये माना जाता है कि जो कुडाउस लोग हैं वह ग्रीक के लोग हैं या अरबिक ओरिजिन के लोग हैं। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव्ड टू साउथ। कुछ जो है अलेक्जेंडर आर्मी की जो सेना थी, ठीक है, यहाँ अलग रहेगा, मूव्ड टू साउथ, वहाँ दक्षिण में चले गए थे। एंड सेटल देयर, वहाँ पे वह सेट हो गए थे, स्थापित हो गए थे। ठीक है, देयर कॉस्ट्यूम मार्शियल प्रैक्टिस एंड मैरिज राइट्स रिचुअल आल्सो पॉइंट टू द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम अरबिक ओरिजिन। कह कि ये जो अलेक्जेंडर आर्मी थी यहाँ से वो पता चलता है। फिर उनकी जो कॉस्ट्यूम है, जो पोशाक है, जो मार्शियल प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, और जो शादी की ऋतुएं हैं, ये सब जो रिचुअल हैं बताता है कि ये भी एक बिंदु बताता है कि ये तथ्य है कि वे कहाँ के हैं, वे अरबिक वंश के भी हैं। उनके कपड़ों से पता चलता है जो उनकी कॉस्ट्यूम है। और अलेक्जेंडर आर्मी से भी पता चलता है कि वे कहाँ के हैं, वे हैं ग्रीक के हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए 6वें क्वेश्चन की बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। देखिए 22 में आया था 2 बार और 23 में भी आया था। कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है, तो कुर्ग इज इन कर्नाटक एंड इज फेमस फॉर कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज। मतलब कुर्ग कर्नाटक में है और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू द वर्ड पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा में पेडर और कबाई ये किसके लिए आए हुए हैं? पेडर क्या है और कबाई क्या है, ये पूछा हुआ है, ये जो भी आया था 2022 में। चलिए देखते हैं। द मिक्सचर्स एंड माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स आर द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग लोब्स ऑफ ब्रेड, दे आर कॉल्ड पेडर्स। तो पेडर कौन है? जो मिक्सर और जो माउल्डर थे, सांचे थे, ठीक है, और वे जो बेक करते थे, जो पावरोटियों को सेकते थे, और ये जो पर्सन व्यक्ति थे और जो इसमें शामिल होते थे इसको बनाने में, पावरोटी को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, वही कहलाते हैं पेडर। तो जो पावरोटी बनाने वाले लोग हैं उन्हीं को हम पेडर कहते हैं। गोवा में इन व्यक्तियों को हम पेडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पेडर कौन है? जो पावरोटी बनाने वाले लोग हैं। इन द पोर्टुगीज डेज, पुर्तगालियों के दिनों में, दे यूज टू वियर ए स्पेशल ड्रेस नोन एज द कबाई, और वे पुर्तगालियों के दिनों में एक विशेष कपड़ा पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, उन्हीं को हम कहते हैं कबाई। तो वहाँ के जो लोग हैं पावरोटी बनाने वाले उनको हम पेडर कहते हैं, और वह जो कपड़ा पहनते हैं ड्रेस उसे हम कबाई कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां कह रहा कि हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मतलब कुर्ग के जो लोग हैं वह हिंदू के मुख्य धारा से कैसे अलग हैं, कैसे भिन्न नहीं। ये देखिए 22 में 23 में दोनों साल आया हुआ था, इसको जरूर याद पढ़िएगा। देखिए क्या द कल्चर ऑफ द कुर्ग इज अपेरेंट इन देयर मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। क्या जो कुर्ग की सभ्यता है, कल्चर है, वह स्पष्ट है किसमें? उनके जो मार्शियल ट्रेडिशन है, जो पारंपरिक लड़ाकू परंपरा है, शादियां हैं और जो धार्मिक ऋतुएं हैं, इन सब से जो है स्पष्ट है। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, कि वह हिंदू की मुख्य धारा से अलग हैं। बिकॉज दे आर ग्रीक और अरबिक एसेंट, क्योंकि वह ग्रीक या अरब वंश के हैं, इसलिए उनकी जो मुख्य धारा है वह हिंदू से अलग है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। देखिए अभी सेम जो है क्वेश्चन यही जो है वेयर गोइंग कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, इस सेम ऊपर क्वेश्चन आया था, फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया कि उसके पिता क्या हैं, ठीक है। तो ये 2022 में 2 सेट में आया था, तो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा दिया है। देखिए कह रहा प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू असम, बताया गया अभी। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी स्टेट देयर, वहाँ पे टी स्टेट के प्रांजल के पिता क्या है? मैनेजर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा व्हाई इज बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। गोवा में किसी उत्सव, किसी पर्व के लिए बेकर जो है क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी 22 में आया हुआ था। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? कह रहा है बेकर इज नेसेसरी इन गोवान विलेज, गोवा के गाँव में जो है बेकर बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज क्योंकि ब्रेड इन आवर फार्म और द अदर, ब्रेड जो है इस रूप में या दूसरे रूप में इज यूज्ड ऑन ऑल ओकेजन, हर अवसरों पे प्रयोग किया जाता है। ए पार्टी लॉसेस इट्स चार्म, एक पार्टी जो अपनी आकर्षण खो देती है। इफ देयर इज नो ब्रेड इन इट, अगर उसमें ब्रेड नहीं होता है उस पार्टी में तो। थस द प्रेजेंस ऑफ बेकर इज ऑलमोस्ट इसेंशियल इन द विलेज ऑफ गोवा, इस प्रकार से जो बेकर्स की उपस्थिति है गोवा में वह बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि व्हाट आर द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आप कौन से जानवर को देखना चाहेंगे? तो ये भी अभी एक तरह से आया था कि कौन कौन जानवर होते हैं, तो देखिए कह रहा महाशीर है, ए लार्ज वाटर फिश है, एक बड़ी मछली है पानी में रहने वाली। किंग फिशर एक पक्षी है। स्क्वेरल है, लंगूर है, एलिफेंट है, मलबर स्क्वेरल है, कैन बी सीन इन दिस एरिया, में हम देखे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जो मुख्य फसल है वो क्या है? द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज आर स्पीसीज एंड कॉफ़ी, जो कुर्ग की मेन फसल है वह कॉफ़ी है और मसाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कह कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, में जो मुख्य तैयारियां हैं बेकर की वो क्या हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं आंसर क्या है। चलिए क्या द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज, मतलब जो लेखक है लेखक है उनके बचपन के दिनों में बेकर जो है प्रतिदिन जो है 2 बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में, टू डिलीवर द लोब्स, पावरोटी को देने के लिए, आप ब्रेड की पावरोटी को देने के लिए, एंड सेकेंडली इन द इवनिंग ऑन हिज रिटर्न, और द्वितीय जो है जब वह वापस आते थे शाम को, ऑफन सेलिंग हिज स्टॉक, अपनी जो है
जो है अपने स्टॉक जो वह सामान है उसको बेचने के बाद, आफ्टर, हाँ ठीक है, आफ्टर रहेगा, OFTER रहेगा, OFTER रहेगा यहाँ पे, आफ्टर सेलिंग हिज स्टॉक, अपने सामानों को बेचने के बाद। दो बार नहीं आते थे, एक बार सामान बेचने, एक बार सामान को बेचकर वापस आते थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो है करा व्हेन एरिया इज इनहेबिटेड बाई प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मार्शल रेस मतलब लड़ाकू लोग हैं और क्रिएचर जंगली जानवर हैं? तो वह कुर्ग वाले चैप्टर से दिया है। देखिए करा कुर्ग इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर। कुर्गी होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग ही क्या है, कुर्ग के ही निवासी कहाँ के लड़ाकू जात के लोग हैं, लड़ाकू आदमी हैं, ठीक है, प्राउड रेस सुंदर औरतें हैं, जंगली जानवर, ये सब कहाँ है, कुर्ग में ही है। ठीक है, कुर्गी होम जो है यह अतिथि सत्कार का भी एक परंपरा है, यहाँ पे अतिथि नवाजी भी बहुत अच्छा होता है। ये कुर्ग के जो है कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। दो क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा कि व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग के लोगों के बारे में जो वंश की कहानियाँ हैं वो क्या क्या मुख्य जो है थ्योरी दी गई है। तो दो कहानियाँ हैं, देखिए कह रहा है कुर्गी पीपल आर डिस्टिंक्ट पीपल, कुर्गी पीपल जो है वह अलग लोग हैं। देयर रिलीजन्स प्रैक्टिस मैरिजेस एंड ट्रेडिशनल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मिनिस्ट्री, उनकी जो धार्मिक अभ्यास है, शादियां हैं, परंपराएं हैं, ये सब हिंदू की मुख्य धारा से क्या हैं, अलग हैं। देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कुर्गी पीपल, के वंश के बारे में दो कहानियां हैं, दो थ्योरी है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि परहैप्स दे आर ऑफ अरेबिक और ग्रीक डिसेंट, ये कह रहा है कि शायद वह ग्रीक वंश के हैं या अरेबिक वंश के हैं। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक थ्योरी के अनुसार ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी की कुछ हिस्सा जो है मूव्ड साउथ चली गई थी अलॉन्ग द कोस्ट, तट पे। ठीक है, का देयर रिटर्न बिकम इम्पॉसिबल, उनका जो वापस ही आना था वह संभव हो गया। सो इसलिए दे सेटल डाउन देयर, वहाँ पे वह स्थापित हो गए। एंड मैरिड एमंग द लोकल, और वहाँ के स्थानीय लोगों में शादी कर लिया। तो इस प्रकार से वह ग्रीक के माने जाते हैं। सेकंड थ्योरी है कि गिव्स देयर डिसेंट टू द अरब, दूसरी थ्योरी मानी जाती है कि वह अरब के हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रा सपोर्ट फ्रॉम देयर ड्रेस, उनकी जो सेकंड थ्योरी है वह उनके कपड़ों से मैच होती है। विच रिजेंबल द ट्रेडिशनल अरेबिक ड्रेस, जो अरेबिक जो ड्रेस है, पारंपरिक जो अरेबिक ड्रेस है वहाँ से मैच खाती है, मेल खाती है। ओवर लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाई कोडाउस, रिजेंबल द कुफिया ओन बाई द अरब एंड द कोर्स। तो ये क्या कह रहा कि अरबिक जो ड्रेस है, ठीक है, एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट है जिसपे जो है एक कढ़ाई की गई है, वेस्ट बेल्ट की कढ़ाई की गई है, यही कोडाउस के द्वारा पहना जाता है, जो एक कुफिया के जैसे ही लगता है। ओन बाय द अरब एंड द कोर्स के द्वारा पहना जाता है। तो कुफिया यहाँ पर अरब के लोग पहनते हैं, उसी के सेम जैसे ही एक कपड़ा लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो है अरबिक वंश के हैं। तो ये दो थ्योरी यहाँ पे दी गई है। पांचवा कह रहा कि सॉरी ये पांचवा नहीं, ये लॉन्ग आंसर का दूसरा है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर का दूसरा है। कह रहा व्हाट आर द वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, के बारे में कौन कौन सी कहानियाँ दी गई हैं। तो इसमें भी दो कहानियाँ था। देयर आर मेनी पॉपुलर लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, के बारे में कई सारी कहानियाँ खोज के बारे में। टू ऑफ देम आर एज फॉलो, दो यहाँ दिया गया है। पहला कि चाइनीज एम्परर वाज यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, एक अमेरिकी शासन जो है चीनी राजा जो है पानी को हमेशा गर्म करके पीता था। वन डे ए ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट, एक बार एक टहनी से एक पत्ती जो है आग में गिर गई, बर्तन में गिर गई। इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, जिसमें पानी जो है गर्म हो रहा था। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक, और इससे क्या हुआ, इसने उस ड्रिंक को बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद दिया। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स, से माना जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस, एक भारतीय कहानी भी ऐसी है। वंस देयर वाज ए बुद्धिस्टिक एसिड, एक बार जो एसिडिक मतलब बुद्धिस्ट महात्मा थे, हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वह ध्यान करते थे तो उन्हें नींद महसूस होता था। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड, इसलिए उन्होंने क्या कि अपने पलकों को ही काट दिया, पलकों को ही काट दिया ताकि उन्हें नींद ना आए, मेडिटेशन जब ध्यान वो करें। 10 प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ आईलिड, तो इन पलकों पे जो है 10 जो है चाय के पत्ते निकले। व्हेन दैट लीव्स फ्रॉम दोज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक दे वैनिश्ड स्लीप, और जब इन पत्तियों को जो है गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो यहाँ से नींद
गायब हो जाती है। तो इस तरह से माना जाता है ये जो है चाय की पत्तियाँ उनकी आँखों के पलकों से निकली थी, और जब इसको हम पीते हैं तो हमारी नींद जो है गायब हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे 5वें चैप्टर के। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस यहाँ कवर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।